हेलो स्टूडेंट, हम लोग सीखने वाले हैं कि जो क्या कहते हैं, कोई गोली चालक है तो उसकी धारिता कितनी होती है। कोई विद्युत गोली चालक है तो उसकी धारिता क्या होती है, विद्युत क्या होती है, इसके बारे में समझ लेंगे। अच्छा, उस चालक पर हम आवेश कैसे डालेंगे, मतलब कैसे उस पर आवेश उत्पन्न करेंगे चालक पे। पहले तो उदासीन रहेगा ना, कोई गोलियां है, ये चालक है तो पहले तो उदासीन रहता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। लेकिन इसको हम लोग कैसे आवेशित करेंगे, तो गोली चालक रहेगा तो उसको आवेशित कैसे करेंगे, उसकी प्रमुख विधियाँ देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि जो बादल होते हैं तो बादल में बिजली क्यों चमकती है, हैं, इस चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी चालक हो उसकी धारिता क्या होता है ना। तो धारिता, कभी किसी भी चालक की धारिता की बात आएगा तो सी बराबर क्या निकालेंगे, क्यू बटे का वी। सी बराबर क्या जाएगा, क्यू बटे वी। उसके सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू, और विभव कितना दिया गया है, बी, और तो उसकी धारिता निकल जाएगी ना। धारिता मतलब आवेश और विभव का अनुपात जो रहेगा वो धारिता निकल जाएगा इस प्रकार से ना। किसी चालक की धारिता का अगर परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताएंगे, किसी चालक के द्वारा किसी दिए गए विभव पर आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। और आपको पता होना चाहिए कोई चालक होता है वह आवेश को अपनी सतह पर धारण करता है। जी हाँ, सतह पर धारण करता है, उसके अंदर नहीं धारण करता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दो। जाहिर सी बात है, अगर किसी पे हम आवेश देते हैं किसी चालक को, तार को, मतलब किसी कोई भी वस्तु है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे आवेश देंगे तो वो आवेश उसमें प्रतिकर्षण हो जाता है, असंतुलन बन जाता है। वे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित कर करके उसके सतह पर डाल देते हैं, और सतह पर सब लोग वो बैठ जाते हैं। जब उनमें ऐसे भरते जाता जब सतह पर भी जगह नहीं बचता है तो उसके बाद क्या करता है, वो हवा में विलीन होने लगता है, एयर में आयोनाइज होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर उसके बाद आवेशित उसको नहीं कर सकते, समझे। तो बकवास मैंने कर दिया, इतना जाने रहो। अब हम लोग देखेंगे कि मान लो गोली चालक है तो उसकी धारिता कितनी होती है। ठीक है ना, तो मैं पहले एक गोली चालक बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मान लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता। विलगित क्या होता है, विलगित मतलब समझ रहे हो, विलगित मतलब ऐसा चालक या गोलीय चालक जेकर और केहू से कोनो मतलब ना रहे। ठीक है ना, ये आइसोलेटेड रहे, किसी से कोनो मतलब नहीं, इसकी कोई कहीं पे भी रहे उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। कोई माध्यम उसका क्या है, वहाँ पे परावैद्युतांक है या कोई चीज़ है, मतलब यह किसी पे निर्भर नहीं करेगा। इसकी जो धारिता होगी इस गोले की जो धारिता होगी या इसके त्रिज्या पर ही निर्भर करेगी, और किसी पे निर्भर नहीं करेगी। ठीक है ना, यह अपने खुद में स्वतंत्र रहेगा, मतलब इसके संपर्क में कोई ऐसा नहीं है जो इस पर फोर्स वगैरह कुछ लगाए। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं लगा सकता। फिर गोली चालक की धारिता तो निकालेंगे कैसे, तो मान लो पहले तो गोला हम बना ले। बन गया है गोला, चलो बनाओ चाहे ना बनाओ। ये मान लो गोला है, इसका सेंटर कोई यहाँ पे ओ है। ठीक है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है ना, लिख लेंगे यहाँ पे, माना कोई गोलीय चालक जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। ठीक है, ये गोला हो गया हमारा। अब इस पे मेन काम ये है कि इस पे हम आवेश कैसे, गोली चालक पे आवेशित कैसे करेंगे। तो आवेशित कोई भी चालक है, गोली नहीं चाहे जो चालक रहे, उसको आवेशित करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। मैं कुछ विधियों को बता देता हूँ। जैसे फ्रिक्शन के द्वारा उसको रगड़ देंगे तो रगड़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर निगेटिव आ जाएगा। तो घर्षण के द्वारा होता है, जनरली घर्षण के द्वारा धातुएँ जो होती हैं, कुचालक जो होते हैं, उन पर ही आवेश को मतलब आवेशित किया जाता है ना, कुचालक को। लेकिन सुचालक को भी आवेशित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो अर्थ के संपर्क में नहीं आ पाए, नहीं तो पता लगेगा उधर चार्ज करने रगड़ रगड़ के वो नीचे से लीक हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है, उसको कहीं इंसुलेटिंग कौन सी रख दें कि जिस पे वो अर्थ से कनेक्ट ना रहे ना, तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाए चालक पे। तो घर्षण के द्वारा भी इस पर कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रेरक के द्वारा क्या होगा, और चालन के द्वारा होगा।
प्रेरणा में क्या करें, छुआएंगे नहीं, बस एकदम पास पास लेके आएंगे ना, पास पास एकदम ले आए। कोई मान लो ये क्षण है मेरे पास, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास पास ले आए। अब जैसी बात है, नीचे चालक हुआ उदासीन है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होगा। अभी पॉजिटिव है, ये ढेर मतलब पावरफुल चार्ज है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव हुआ। अभी पॉजिटिव है तो इसकी निगेटिव वाले को खींच लेगा, निगेटिव वाले इधर आ गए और पॉजिटिव वाले को ढकेल लेगा इधर आ गए, ठीक है। और जब पॉजिटिव वाला इधर, निगेटिव वाला इधर आ गया, इसी में ही इधर दो ठू बन गया, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। अभी जो पॉजिटिव वाला इधर क्या करें, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे और धरती माता पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन से इसका शादी हो जाएगा, हम करा देंगे। और शादी कराने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, एकदम मक्कार टाइप का हो जाएगा ना। तो पॉजिटिव वाले का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और फिर जब इसको, इस चालक को जो पावरफुल वाला रहेगा उसको हटा देंगे तो ये फिर कैसा बचेगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी बच जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं इसको। चालन मैं आप लोग को बताया हूँ पीरियड के द्वारा आवेशन की विधि, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। अब देखो फिर उसके बाद क्या था, चालन अभी तक छुआए नहीं थे, पास में लाए थे ना, पीरियड के द्वारा था, फिर छुआ देंगे। इसमें मान लो 10 कूलाम का है और इस पर 0 कूलाम का है, इसको छुआएंगे तो दोनों पे 5-5 का हो जाएगा, फिर हटा देंगे तो ये 5 कूलाम का आवेश इस पर हो गया ना। तो ये प्रकार का चालन हो जाएगा, समझे। या फिर बैटरी कोई छुआ देते हैं, मान लो इसको बैटरी छुआ दे, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगाएंगे और निगेटिव वाला अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के इसमें डाल देगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, समझे। निगेटिवली इसको चार्ज करना रहेगा तो क्या करेंगे, निगेटिव वाला जो बैटरी में दूसरा टर्मिनल होता है तो निगेटिव वाला इस पर छुआएंगे और पॉजिटिव वाला अर्थ में छुआ देंगे, तो होगा क्या कि वह इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पर आ जाएगा तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात इतना समझे आप लोग। अब देखो और भी इसका इमिशन होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। तो इसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या उष्मा देते हैं तो इसके सरफेस, मान लो ये मेटल है, ठीक है, जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है, E = H ऊर्जा होती है ना। जब इसमें पड़ेगा तो इसमें जाहिर सी बात है इसके एटम जो होंगे ऊपर वाले, उनके इलेक्ट्रॉनों में पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिल जाता है तो वो क्या कहते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और निकल जाते हैं कोष को छोड़ के ना, तो निकल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके पृष्ठ से तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहाँ पे धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो मान लो इसको इस पर प्रकाश पड़ा और इसकी सतह पर कैसे आ गया आवेश, आ गए धनात्मक आवेश सब पे आ गए, ठीक है ना। ऐसे फैल गया, हम नहीं बनाऊंगे ढेर कुले, देखो इस तरह से फैल गया ना। अब होता क्या है, अब देखो क्या है कि अब हम लोग मान लिए कि इस पर कितना आवेश आ गया, पूरा Q आवेश, कितना आवेश आ गया, Q आवेश। तो त्रिज्या R है जिस पर Q आवेश है, जिसके पृष्ठ पर स्मॉल Q से लिख दूँ ना, आवेश है, Q आवेश है। देखो गॉस के नियम, सिमिट्री ना, सिमिट्री की स्पेलिंग सही है, चलो देख लेना ना। तो सिमिट्री एक प्रोसेस होता है, गॉस ने इसको सिद्ध किया था कि जो सरफेस रहेगा ना उस पर कोई अगर चीज़ रहता है, कोई आवेश रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह सेंटर पे उसके केंद्रित है ना। इस बात का भली-भांति मैंने प्रूफ करके बताया है, उसको आके जाके देख लीजिएगा, काम लगेगा। तो हालांकि यहाँ पे जान जाओ कि अगर कोई भी पृष्ठ है, कोई भी आवेश जब देंगे तो वह उसके पृष्ठ पे जाएगा धातु के, और पृष्ठ पे जाएगा। अगर गोले पे है तो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये आवेश जो है यहाँ पे ना रख के ये लगेगा क्या है, सेंटर पे है Q आवेश प्लस, ठीक है ना। इतना चीज़ समझे ना। के कारण Q आवेश गोले के केंद्र पर स्थित प्रतीत होगा। अतः Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण क्या होगा, Q आवेश के कारण क्या होगा, Q आवेश के कारण उत्पन्न, Q आवेश का R दूरी यानी पृष्ठ पर वैद्युत विभव B बराबर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। B बराबर क्या होता है, KQ/R दूरी होता है, हाँ, KQ/R। यहाँ पे K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान कितना होता है,
क्यू रहने दो ऐसे, आर का मान कैपिटल है तो कैपिटल आर कर दिया गया है। इसको मान लेंगे क्या हम लोग समीकरण 1, यानी कि वी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे का आर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो इधर हम थोड़ा सा आ जाते हैं, चालक की धारिता, चालक की धारिता कौनो भी चालक रहे, गोली गोला चाहे जो नहीं, प्लेट प्लेट, चालक की धारिता को सी से लिखते हैं। सी बराबर क्या होता है क्यू बटे का वी, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 से वी का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से वी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे वी का मान तो यहाँ पे रख दो, सी है रहने दो, क्यू 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 है क्यू रहने दो ऊपर, इसके बटे में 1 मान लेंगे। वी के यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 का उसमें गुणा कर देंगे तो यानी कि क्यू आ गया बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। बाहर वाले का बाहर वाले का, अंदर वाले के साथ गुणा करते हैं ना, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, बट जब बटे के नीचे बटा होता है। अब देखो सी बराबर क्या हमारा आ जाएगा, क्यू का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अब यही क्यू से क्यू कट जाएगा, लेकिन अभी ना देखो, अगर ना दिखाई दे रहा हो, अंधे हो गए हो सॉरी आर हो गया बटे इसका में गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू से क्यू कट गया, यानी कि सी बराबर हमारा क्या आ गया, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखूँ कैमरा में आ रहा है इसलिए कि नहीं आ रहा है, एक सेकंड, हाँ आ रहा है। तो ये इतना फैरड आ जाएगा ना, कितना इतना आ गया फैरड, जहाँ पे आर क्या है मीटर में होता है, ठीक है ना। ई क्या है परमिटिविटी होती है किसकी, निर्वात की, ठीक है ना, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता, समझे, सबको पता होना चाहिए। और कुछ चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 के घाते 9 होता है, ठीक है ना, 9 × 10 के घाते 9। इसका मात्रा बताऊँ क्या, मात्रा का आप लोग खुद से लिख देना, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान अगर कोई पूछे कि क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 × 10 के घाते -12 फैरड प्रति मीटर। और भी इसको मतलब मात्रक होते हैं, तो इस प्रकार से होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, बात समझिए आप लोग। तो इस प्रकार से निकलेगा हमारा, कोई गोली चालक रहेगा तो उसकी धारिता। अब हम लोग बात क्या करते हैं इसमें हम लोग बात किसकी करते हैं, अर्थ का जो होता है ना, अर्थ की धारिता कितनी होती है। तो अर्थ की धारिता अब हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग समझ गए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको सिंपल शब्दों में ऐसे लिख दीजिएगा, पूरा आप लोग का नंबर मिलेगा, आपको नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। चलो अब इसको मैं खुद देता हूँ। तो मान लो ये हमारा पृथ्वी का है, पृथ्वी देखो मान लो क्या हमारा है पृथ्वी। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता पता होना चाहिए, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की धारिता यहाँ पे लिखेंगे, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता। हमारी पृथ्वी एक गोला है ना, एक प्रकार कैपेसिटर की तरह कार्य करता है, जिसकी विभव कितना मान लेते हैं, अगर 0 तो अनंत धारिता हो जाता है, लेकिन 0 नहीं मानते हैं तब एक केस में जानते हैं। मान लो एक गोला है तो पृथ्वी की धारिता, तो पहले पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आर बराबर जानते हो कितना होता है 6400 किलोमीटर करीब होता है ना। और इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मतलब 64 जीरो और इसमें 1000 से और गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिख लें 6.4 × 10 के घाते 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, मतलब 10 के घाते 6 मीटर। ये इतना कर सकते हैं, बात समझिए कि नहीं समझे गए होंगे। पृथ्वी का जो त्रिज्या आर बराबर इतना है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सी बराबर क्या लिखेंगे, अभी हमने फार्मूला देखा, कोई गोली चालक है तो उसकी धारिता कितनी होती है, सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। अभी हम लोग एक चीज़ देखें कि जो गोली चालक है इसकी धारिता सिर्फ त्रिज्या पर निर्भर करती है, अगर त्रिज्या ज़्यादा रहेगा तो इसकी धारिता ज़्यादा होगी, और किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता है ना। अभी आगे देखा जाएगा परमिटिविटी पे उसके निर्भर करता है, ये माध्यम पे पराविद्युत माध्यम जो रहता है उस पर। बाकी अभी देखो आर पे ही यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो सी बराबर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर गुणे आर, आर का मान कितना है 6.4 × 10 के घाते 6, ये हो गया। अब देखो सी बराबर, अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6.4 × 10 के घाते 6 बटे 1 बटे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको? अरे ये चीज़ अब फिर ऊपर चला जाएगा। अब देखो हम लोग को पता क्या है, यहाँ से इस जुगाड़ लग रहा है हम लोग का ना, जुगाड़ ये है कि 1/, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो कितना, 9 × 10 के घाते 9 होता है। अब यही इसका मान लिया कर रख देंगे चूँकि ऐसे ना, तो होगा कि हमारा C बराबर 6.4 × 10 के घाते 6/9 × 10 के घाते 9, यहाँ पे फैरड। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा C बराबर, हाई देखो इसको 9 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 6.4 × 10 के घाते 6 है, और ये ऊपर चला जाएगा तो 6 है × 10 के घाते -9 हो जाएगा बटे 9, यहाँ पे है 9 रहने दो। अब देखो होगा क्या, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूँ मैं। देखो अगर मैं इसको 64 बना दूँ तो यहाँ पे 10 के पावर 5 हो जाएगा, तो ये होगा 64, एक जीरो इधर उतार दिया तो 64 हो जाएगा, समझे रहे हो। और यहाँ पे 10 के पावर 5 और 10 के पावर -9 है, तो यहाँ पे जब -9 और प्लस का 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, × 10 के घाते क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा बटे 9, ठीक है। अब 9 का भाग करेंगे 64 में, 9 का भाग करेंगे कितने, 64 में, 9 से भाग करेंगे 64 में, 9 एकम नहीं 9 और 72, 9 का 9 9 9 7 63, एक आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0, एक बार गया, फिर 9 आया, एक आया 1, मतलब 7.11 आएगा, मतलब C बराबर कितना आ गया, 7.11 × 10 के घाते -6 सॉरी 4 है तो है, तो 4 फैरड ये आ गया। अब ये इतना फैरड आया है, मतलब 0 कुछ करके आया है फैरड में। अब हम इसको माइक्रो फैरड में चेंज करेंगे। माइक्रो फैरड में चेंज करने के कहते तो क्या होगा, सबको पता होना चाहिए, 1 फैरड बराबर 10 के घाते 6 माइक्रो फैरड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पे हम लिख लेंगे माइक्रो फैरड से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7.11 × 10 के घाते -4 × क्या हो जाएगा 10 के घाते 6 माइक्रो फैरड, समझे। अब देखो इसमें 10 के घाते 6 है तो ये 4 तो खत्म है, अभी 10 के घाते 2 बच जाएगा प्लस का, और यहाँ पे गुणा करा देंगे 10 के घाते 2 का, तो ये जाएगा 711 माइक्रो फैरड। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी की धारिता कितनी आई, 711 माइक्रो फैरड करीब आया है, ठीक है ना। कोई एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ इसके आसपास में होता है। अब देखो पृथ्वी इतना बड़ा का है और उसका माइक्रो फैरड इतना, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब चूहा नहीं बहुत बड़ा ऊँची हो गया है। 711 माइक्रो फैरड भी बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन ध्यान दो आगे ये चीज़ है क्या कि नहीं होता है ऐसा, समझे। मतलब हो सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये छोड़ो, इसकी धारिता इतनी होती है करीब। अब हम लोग बात करते हैं बादलों की वजह से बिजली क्यों चमकती है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हैं तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर इसको डिटेल बताइए, तो मैं डिटेल बता सकता हूँ। फिर ऐसे बता देता हूँ, जो बादल होते हैं तो बादल कैसे बनता है, ढेर जाहिर सी बात है, उसमें क्या होते हैं, पानी की कुछ बूंदें होती हैं, और क्या होते हैं, बर्फ़ के थोड़े क्रिस्टल होते हैं, छोटे बहुत छोटे माइनर से होते हैं, आप लोग अनुमान लगाइए बस थोड़ा। और वो हवा के कारण वो क्या कहते हैं, वो आपस में ऊपर नीचे उड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो होता क्या है, जो हैवी पार्टिकल मतलब जो भी मतलब बर्फ़ के जो टुकड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उनमें वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले लेने से उनका भार बढ़ जाता है, वो क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। कहाँ, पृथ्वी पे नहीं, बादल में ही नीचे आ जाते हैं ना। जैसे गुब्बारा है तो कोई चीज़ ऊपर है या कोई चीज़ नीचे, गुब्बारे की सतह पे ऊपर, तो इस प्रकार से होता है। तो जो निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो क्या होते हैं, गुब्बारे की निचली सतह पे रहेंगे, और ऊपर क्या हो जाते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। और देखो जब ऐसे जब नीचे वहाँ बैठते जाता है, नीचे निगेटिव बैठते जाता है, बादल में ही नीचे निगेटिव बैठते जाएगा ना, और ऊपर पॉजिटिव बनता जाएगा, नीचे निगेटिव बनता जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से ना, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर चला जाता है, तो इससे। अब जैसे ध्यान दो, जब बादल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे ढेर सारा हो गया। अब पृथ्वी में भाई देखो पृथ्वी भी ऐसे है ना, तो जब नीचे इलेक्ट्रॉन हो गया तो पृथ्वी से क्या करेगा, वो प्रेरण के द्वारा क्या करेगा, धनात्मक आवेश को ऊपर ले आएगा। पृथ्वी का हमारा धनात्मक आवेश ऊपर आ गया और बादल का ऋणात्मक आवेश, अब दोनों के बीच में एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। और जब यह पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, पृथ्वी का पॉजिटिव और बादल का नेगेटिव, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रकार से वहाँ पे स्पार्क लाइट क्रिएट होता है, और इस प्रकार से हम लोग कहते हैं बिजली चमक रहा है या बादल फट रहा है ना। तो ये चीज़ होता है। फिलहाल इसको बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ इसको, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं अब इसको नहीं बता सकता। और मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, इसमें सही बोलने जाता हूँ, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ कि अगर हौसला दिल में हो, इसे सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, इसे हाँ सुनो, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ कि
अगर हौसला दिल में हो तो परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती हैं। जिस प्रकार से समंदर पार करने वाली कश्तियाँ कभी तूफानों का परवाह नहीं करती हैं। समझ में आया बात को? समझ में आया तो बात करो, इसी बात पे लाइक ठोक दो। चलो ठीक है, तो और बोलूँ मोटिवेशन मेरी, देखो मैं बताता हूँ। कोशिश मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ कि कोई डेफिनेशन है तो उसको ढंग से तैयार करो, ठीक है ना। डेफिनेशन ढंग से तैयार करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। तो इससे भी मैं शायरी बोलता हूँ, करो कोशिश, मतलब बार बार कोशिश करो। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। सुनो फिर से, करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। फिर से थोड़े, करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर में, कोई साथ न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। फिर से बोलता हूँ ना, फिर से कट सुनो, करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। फिर से बोल दे रहा हूँ, चलो फिर से, कहाँ बोल रहा था? हाँ हाँ वह तो था। करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर रण में, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। समझे लाला? सही छोड़ो अपने बकवास, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। 21 मिनट की वीडियो में।